तो आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे ईवीज को लेके जो भी कॉमन सवाल है लोगों के उनको आंसर करने की, चाहे वो ईवी की रेंज को लेके हो, रेंज एंग्जाइटी को लेके हो, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस ईवी के जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी ओनर उसको यूज कर रहा हो, उन सभी को हम ट्राई करेंगे आंसर करने की। सो आई विल बी आंसरिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टुडे। और इसके लिए हमारे पास है नेक्सॉन ईवी, जो कि हमने लिए जयपुर में टेक व्हील्स से, और इसको हम आज यूज करेंगे और विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू ईवी। उससे पहले हम देख लेते रेंज क्या है अभी गाड़ी की और हम कितना चल सकते हैं। तो एक बार लेट्स फोकस ऑन दैट एरिया। गाड़ी के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको हम जरा देख लेते हैं और उसके बेस पे देखते हैं कि ये कितने पे है, क्या है। हम देख सकते हैं एक बार ये दिखा रहा है 79% बैटरी चार्ज है और 136 किलोमीटर लिखे आ रहे हैं। अब ये एक लास्ट किसी ने ड्राइव करी है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि क्या लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। इट कुड चेंज ऑल्सो, इट कुड बिकम बेटर एज वेल वर्स। तो उसको अभी हम देखने के लिए क्या करेंगे, हम गाड़ी को करीब AC रखेंगे 24 के करीब, 24 के करीब, और गाड़ी को हम ड्राइव करेंगे अराउंड 70-80 और विल ट्राई टू यूज डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑल्सो जो भी गाड़ी के अंदर होते हैं, और उसके हिसाब से देखेंगे कि गाड़ी कैसा परफॉर्मेंस देती है। एक चीज अच्छी इस गाड़ी के अंदर, इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो काफी यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पे आपको 4 मोड्स मिलेंगे, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स और रिवर्स। आपको सिर्फ उसको नॉब को घुमाना है एंड द कार विल स्टार्ट वर्किंग। लेकिन ये काम तभी करेंगे, खास करके जो ईवी ओन कर रहे हैं, नेक्सॉन ईवी में इंटरेस्टेड है, वो लोग ये समझ लें कि ये काम तभी करेंगे जब आप ब्रेक पे पैर रख के किसी भी मोड को चेंज करते हो। इफ आई हैवंट प्रेस द ब्रेक इट वोंट वर्क। तो देखिए अभी मैंने ब्रेक पे पैर रखा है, डी पे गाड़ी को किया है एंड द कार स्टार्ट्स मूविंग एंड वी आर लुकिंग एट अराउंड 79% बैटरी। हम देखते हैं इस रेंज में हम कितना और क्या कवर कर लेते हैं। इस जर्नी में मेरे साथ है मेरे दोस्त ईशु गुप्ता, जो कि मुझसे सवाल पूछते रहेंगे। हम डिस्कशन करेंगे इनफैक्ट रिलेटेड टू ऑल द ईवी ओनर्स के क्वेश्चन, जो भी लोग ईवी ओन कर रहे हैं, ईवी चला रहे हैं, उनसे क्या फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के सवालों के उनको जवाब देने पड़ते हैं, ये हम डिस्कस करते चलेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा एक वीडियो बनाने का प्रयास है कि ईवी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल क्यों ना हो किसी भी कस्टमर का, वो यहाँ पे आज हम सॉल्व कर लें एंड वी गेट अ सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस। लेट्स सेट द टेम्परेचर फर्स्ट। ग्राउंड रूल्स सेट होने चाहिए ना। सो लेट मी सेट द टेम्परेचर, और हम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रखेंगे थ्रू आउट द जर्नी और उस पर हम गाड़ी चलाएंगे एंड विल सी रेंज कैसे वर्क करती है। सेट टेम्परेचर टू 24। Setting temperature to 24. वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अ स्मार्ट कार है कि हम जो भी वॉइस कमांड्स हैं उनकी मदद से गाड़ी के कमांड दे सकते हैं, तो हमें चलाने में कोई चैलेंज नहीं आएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेट मी सेट द फैन स्पीड एज वेल। सेट फैन स्पीड टू 2। Setting fan speed to 2. अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल खर्चे की, तो एक पेट्रोल व्हीकल का, अगर मैं प्रीमियम व्हीकल है, मैं उसकी सर्विस करा रहा हूँ, तो मुझे 10,000 रुपये कम से कम खर्च हो जाएंगे मेरे, साल में एक बार जाता हूँ तो आराम से। और कोई भी मेरे पास अगर कोई मूवेबल पार्ट्स है वो चेंज होते हैं, कुछ घिसता है, तो उसके जो इंजन रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनका खर्चा है, तो वो भी एडिशनल हो सकता है। वो ईवी में सब कुछ नहीं रहेगा। तो क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस ओवरऑल जो सर्विस का कहेंगे, कितना मान के चलें कि यार एक ईवी और एक पीवी यानी कि पेट्रोल व्हीकल में क्या डिफरेंस रहेगा? अभी हमने जो सर्विस कॉस्ट मान के चली थी वो तकरीबन थी 1 लाख किलोमीटर पे 1 लाख रुपए। तो मान लेते हैं कि 30 से 40 हज़ार रुपये हमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में खर्च करने पड़ सकते हैं अगर कोई ब्रेकडाउन स्पेसिफिक ना हो। आइडियली ये फिगर भी शायद थोड़ा ज़्यादा साइड में होगा, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, किसी ने ईवी अभी लॉन्ग टर्म इतनी चलाई नहीं होगी। देखिए अभी जो मैं चला रहा हूँ ये 30,000 किलोमीटर वाली ईवी है, तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कोई खर्चा ऐसा नहीं हुआ है। नॉर्मल जो टॉप अप्स ऑफ कूलेंट है वही हुए हैं एक बार, तो 5,000 रुपये खर्चा हुआ है, सब कुछ मिला लिया जाए तो। हाँ, ऐसे देखा जाए तो इसमें वी हैव अ लाइव एग्जांपल। और ये तो डेमो व्हीकल है, मिस यूज़ भी होता है, रफ यूज़ भी होता है, अब्यूज़ होता है। ठीक है, उसको 25,000 रुपये मान लेते हैं। 1 लाख किलोमीटर में आपके 25,000 रुपये लगेंगे। राइट, सो दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट डिफरेंस। हमारे पास पेट्रोल व्हीकल की जब हमने बात करी तो क्या कॉस्ट आ रही थी? हमने उसके 900 रुपये पेट्रोल के माने थे, 100 रुपये मेंटेनेंस के माने थे और 80 रुपये टायर्स के पर 100 किलोमीटर्स। तो अगर हम वही ब्रेकडाउन करने की कोशिश करें तो ईवी पे हमें 1 रुपये प्रति किलोमीटर हमारा खर्चा आता है। बिजली की अगर यूनिट हमारे पास अगर 7 रुपये यूनिट है और ये 3,500 वाट का चार्जर है, ये शायद 6 से 7 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज कर देता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में 3.5 यूनिट खर्च हो रहे हैं और 6 घंटे में वो बैठेगा 21 यूनिट। तो 21 यूनिट का मतलब है आपकी बैटरी, अगर हम एवरेज 10 रुपये यूनिट भी मान लें तो 210 रुपये। तो 210 रुपये में आपने जो गाड़ी चार्ज की वो आपको आराम से 200 से 250 किलोमीटर के बीच में दे देगी। तो जैसा आपने कहा
1 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट है। मतलब 1 रुपये अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको देखूँ भी कि हमने अभी तक जो ड्राइव किया है, तो ड्राइविंग कंडीशंस में अगर इसकी 70 to 80 स्पीड रख रहा हूँ, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 133 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। 137 पे हमने स्टार्ट किया था, हम 40 किलोमीटर चल चुके करीब, और अभी तक की रेंज हमारी 133 किलोमीटर की दिखा रहा है। 62% हमारी बैटरी बाकी है। तो मुझे लगता है अगर हम 62% पे 133 किलोमीटर चल सकते हैं, तो 100% में 200 क्रॉस करना, आराम से 70 की स्पीड आराम से पॉसिबल है, क्योंकि सिटीज़ में इसका परफॉर्मेंस हाईवेज के कंपैरिजन में और बेटर इसलिए हो जाता है कंपेयर टू अ पेट्रोल इंजन, बिकॉज इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जैसे भी सिटीज़ के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में आप धीरे करते हैं, तेज़ करते हैं, ट्रैफिक लाइट आती है फिर धीरे करते हैं, तो आप हर बार अपनी बैटरी फिर से चार्ज करना शुरू कर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी रेंज बचा रहे होते हैं। लेकिन पेट्रोल में एक बार आपने तेज़ की फिर धीरे की, तो वो पेट्रोल वेस्ट हो गया। जो भी आपने धीरे की उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। राइट। तो सिटी में बस एक ही चीज़ है, किसी को चलाने में मजा आने लग गया, वो ईवी का जो इमीडिएट टॉर्क मिलता है उसके आनंद में अगर उसने स्पीड खींच दी, तो ऑफकोर्स वो हो सकता है कि ज़्यादा रेंज जल्दी जल्दी खत्म करे। लेकिन वैसे तो ऑफकोर्स जैसे कि आप कह रहे हो कि ब्रेक जितना लगाते हैं जितना अपने आप लगता है, ब्रेक तो लगा क्या रहे हम, वन सिंगल पेडल गाड़ी है, तो जो लग रहा है उस पर अपने आप बार बार वो रीजनरेट कर रहा है अपनी बैटरी को। सो दैट इज समथिंग विच कुड वर्क एक्चुअली रियली वेल इन सिटी ट्रैफिक। लेकिन चलाने वाला समझदार होना चाहिए। और ये समझदारी तो मुझे लग रही है कि ये तो मजबूरी से हो गई है, ये अपने आप आ जाएगी। हाँ, ये अपने आप आ रही है, क्योंकि अभी मैं भी जब ड्राइव कर रहा हूँ तो दिमाग में वो कॉन्शियसली चल रहा है कि अभी मैं इसको सलीके से चलाऊं और ज्यादा से ज्यादा रेंज निकालने की कोशिश करूं। तो ज्यादा ये जैसा मैंने आपको एक टर्म कही थी, हमारे यहाँ पे आईटी में ये बहुत चल रहा है आजकल, गेमिफिकेशन, जहाँ पे जो यूज़र है उसके पास एक किसी भी ऐप या प्रोडक्ट को यूज़ करने के पीछे एक इंसेंटिव होता है। जितना वो यूज़ करता है या जैसे उसको यूज़ करता है उसका स्टेटस उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, जिसको गेमिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे वो गेमिफिकेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र को अपनी रेंज खुद ऑप्टिमाइज़ करनी है। अगर वो हाईवे पे जा रहा है और वो ट्रक के पीछे चलाता है या किसी और बड़ी गाड़ी के पीछे चलाएगा, तो उसका एयर ड्रैग कम हो जाएगा, जिससे उसकी रेंज बढ़ जाएगी। अपना टायर प्रेशर अगर वो ठीक रखेगा तो रेंज उसको ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारी अच्छी बातें जिसमें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं डीजल या पेट्रोल इंजन गाड़ियों में, उनका ध्यान रखने से हम ईवी में अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो शायद ये हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा, जो आई थिंक एनवायरनमेंट के फ़ायदे की बात है। तो जो हमारी कॉस्ट फिगर थी, अगर हम उसको मानेंगे या एंथुसियास्टिक ड्राइवर उसको चलाएगा तो वो 150 किलोमीटर ही चला पाएगा, जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी 210 रुपये की। और एक बार 200 पे करते हैं इसको, एक बार कॉस्ट को 200 पे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो वही 200 रुपये 200 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 210 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे तकरीबन 1,05,000 करीब वही 1 रुपये प्रति किलोमीटर कॉस्ट बैठ रही है। अगर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये माननी जाए बिजली की, तो जो हमारी रनिंग कॉस्ट हो गई वो हो गई 1,05,000, 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए बिजली की कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट हमने माना था कि इसकी अगर अभी तक 5,000 आई है, तो 1 लाख किलोमीटर चलाने पे मान लीजिए वो 25,000 आ जाएगी। तो 25,000 और 1,05,000 1,30,000। और वहाँ पे जो हमने कॉस्ट निकाली थी प्लस टायर्स की कॉस्ट भी हमने वहाँ पे अज्यूम की थी, हमें आएगी 80 पैसे पर किलोमीटर। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो कॉस्ट आएगी, हमने जो टायर्स माने थे वो 30,000 के माने थे, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल टायर्स हैं, लेकिन इनकी लाइफ 60,000 है, तो 50 पैसे पर किलोमीटर। तो जो टायर्स की कॉस्ट है वो 50,000 है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इंक्लूडिंग सर्विस, टायर्स और फ्यूल, ये जो रनिंग कॉस्ट है वो हो गई 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 कंपेयर टू जो एक ईवी ना लेने की वजह से जो हमारी कॉस्ट थी वो थी 10 लाख 12,80,000। 1280 थी या 1080 थी? 12,80, 2 लाख रुपये तो उसकी वजह से भी जुड़ गए थे, रोड टैक्स की वजह से। ठीक है, वो तो सेम कॉस्ट की गाड़ी मानो, टैक्स तो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हाँ, वो तो ऐसे बराबर ही मान रहे हैं एक बार। हाँ, अगर वैसे मानते हैं तो हाँ, वो तो हमें कैलकुलेट तो उन सारी चीज़ों को मान के ही करना होगा। लेकिन हाँ, आपने ओवर अ लाइफ टाइम या पूरा लाइफ टाइम भी नहीं, क्योंकि आप इसको सेल करेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में कुछ ना कुछ मिलेगा। 1 लाख किलोमीटर चलाने में आपने तकरीबन 11 लाख रुपए बचा लिए। 1 लाख किलोमीटर चलाने में अपने 5 साल की अगर ड्यूरेशन पे चलाते हैं तो अपन ने 11 लाख रुपए बचा लिए, अगर आपने ईवी ली है तो। सो इज देयर लाइक सेविंग अ लॉट ऑफ मनी? तो डेफिनेटली अगर हमें
अगर हम इसको नेक्सॉन के खुद पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो नेक्सॉन का पेट्रोल वेरिएंट ये so best part about an EV is or Nexon EV is we can see how we are driving and what's going on. अब देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला ग्राफ है वो रीजन पे देखेंगे आप, रीजनरेट हो रहा है। मैं पुलिया से नीचे उतर रहा हूँ, मैं पुलिया से नीचे आ रहा हूँ और आते आते उस समय मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो वो रीजनरेट हो रही है। जैसे मैंने एक्सेलेटर पैर दिया वो रीजनरेट होनी बंद हो गई, ब्रेक लगना बंद हो गया, मैंने एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू किया, अभी इको मोड में चल रहा हूँ। तो इट शोज कि आपकी गाड़ी कौन से मोड में चल रही है। लाइव गेम की तरह लगता है जहाँ पे यू आर यूजिंग योर माइंड, योर ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू गाइड यू ताकि मैक्सिमम माइलेज निकाली जा सके। अभी मैं देख रहा हूँ 59% बैटरी है और 131 किलोमीटर ये कह रहा है कि मैं चल सकता हूँ। मैं अभी 60 पे हूँ, लेकिन इस पूरी जर्नी पे मैं 60 to 80 के बीच में वेरी करता रहा हूँ मेरी स्पीड को बेस्ड अपॉन द ट्रैफिक कंडीशंस। तो नीचे अगर आप देखें एक लाइन है ब्लू रंग की, ये भी गाइड करता है कि आपका जो ड्राइवर बिहेवियर है वो ग्रे लाइन है और जो चाहिए वो ब्लू लाइन है। तो आप उसके जितना ज़्यादा पास रहते हैं उतना ज़्यादा आप अच्छी रेंज पा पाएंगे। तो आपको ये भी लाइव दिख रहा है कि आप कौन से मोड्स में चल रहे हैं, रीजन, इको या पार, कौन सी जगह पे है, और साथ में वो लाइन भी आपको गाइड करती रहेगी। ऊपर एक रेड लाइन है, अगर आप उसको टच कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर ड्राइविंग द व्हीकल वेरी रफली और उस कारण से आपको हो सकता है कि अच्छा माइलेज ना मिले। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं जर्नी बैक होम की शुरुआत और आपके सारे सवालों का करूंगा मैं जवाब और विल डिस्कस ऑल द थिंग्स जो अभी तक रह गई है, जो तक हमने बात नहीं करी है। मैं को ड्राइवर सीट पे बैठ गया हूँ तो पूरी तरह से आपके जो कमेंट्स हैं वही पढ़ूंगा और उनको सभी को जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर अबाउट ईवीज उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और कर लेते हैं। चलिए शुरुआत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ईवी का ये हाइप है बनाया गया है पोल्यूशन को लेके, ये ओवर हाइप्ड है, क्या हमें सही में इसकी ज़रूरत है? तो साहब बिल्कुल ज़रूरत है। अगर इंडिया में बात करी जाए पोल्यूशन से कितने लोगों की जाने जाती है, करीब 2.51 मिलियन लोगों की जाने जाती है। इनमें से करीब 1.5 मिलियन लोग की एयर पोल्यूशन के कारण जान जाती है। तो अगर हम एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर सकें तो हम डेफिनेटली इस पर काम कर सकते हैं। और इस एयर पोल्यूशन का भी मेजर जो पार्ट होता है वो आता है आपका जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, व्हीकल से जो होने वाला है, इंटरनल कंबशन इंजन के जो पोल्यूशन से होने वाला है, तो उससे ये आता है। और इसके अलावा काफ़ी डिबेट है, चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जो बैटरीज लग रही है कार्स के अंदर वो भी काफ़ी नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के लिए, बट दैट्स अनदर चैप्टर टू डिबेट अपॉन। बट राइट नाउ एक सिंपल सा जो एक कॉमन इंसान ऑब्जर्व कर सकता है वो तो यही है सीधा जवाब कि यार इफ आई एम ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो जो डायरेक्ट पोल्यूशन हो रहा है वो नहीं होता है। और जहाँ पे पेट्रोल और डीजल यार 100 के पार करके चले गए इंडिया के अंदर, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने इकोनॉमिकल भी हैं, उनको चलाना इकोनॉमिकल भी है और साथ ही में पोल्यूशन जो पर्यावरण को फायदा होता है वो तो होता ही है। देखिए जब भी मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा तो वो मतलब ये कैटेगरीज मान लेते हैं लोगों की, जो कि अलग अलग चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। जब भी वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ चीज़ें ज़रूर से रहती है कि यार ये दिक्कतें ना आए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा फ्रेंड है ईशू जी, जो कि एक हाईली एंथुजियास्टिक ऑटोमोबाइल लर्नर है और ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। हाई ईशू। तो ईशू अगर वर वी एंग्शियस व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी, क्या लगता है आपको? वी वर एंग्शियस अबाउट द रेंज, हाउ फार वी विल गो, और क्या हम वापस आ पाएंगे बिना चार्ज किए। तो एक जो सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ता है किसी भी ईवी ओनर को या फिर एक ऐसे बायर को जो कि ईवी देखना चाह रहा है खुद के पर्पस के लिए, उसको है रेंज एंग्जाइटी। तो रेंज एंग्जाइटी होती है क्योंकि हमेशा लगता है कि यार क्या इतने किलोमीटर मेरी गाड़ी चल पाएगी, क्या मैं घर से निकल तो रहा हूँ लेकिन घर पे पहुंच पाऊंगा, या रास्ते में चार्ज करना पड़ा, फास्ट चार्जर मिल पाएगा क्या, और अगर फास्ट चार्जर नहीं मिला तो क्या मैं 1 घंटे बैठ के कुछ 1% चार्ज करूंगा किसी लोकल दुकान पे, क्या वो करने देगा कि नहीं देगा। तो ये सारे चैलेंजेस आते ही आते हैं। तो इसको कहते हैं रेंज एंग्जाइटी। लेकिन हमारे केस में अभी आज हमने देखा है कि रेंज एंग्जाइटी को हम कुछ हद तक काबू कर पाए, क्योंकि 61 किलोमीटर्स हम अभी तक चल चुके हैं और उसमें से आई गेस 53%, वी स्टार्टेड विद 79%, अभी हमारी बैटरी 53% पे है। व्हेन वी स्टार्टेड वो रेंज था 137 किलोमीटर, कि 79% में 137 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि शायद वो उस बिहेवियर को एनालाइज करता है। देखिए आजकल की कार्स स्मार्ट कार्स है तो वो बिहेवियर को एनालाइज करती है कि पहले गाड़ी कैसे चली है और उसके हिसाब से आपको बताइए कि अब आगे कैसे चलेगी। लेकिन हमने उस गाड़ी को थोड़ा सा और सलीके से लाया मतलब क्या है, हमने गाड़ी का टेम्परेचर रखा है 24 डिग्री सेल्सियस पे, जो एसी का टेम्परेचर है। उसके बाद स्पीड रखी अराउंड 70 पे और गाड़ी को हम चलाते गए। ऐसा कोई नहीं कि हाँ हमने ओवरटेक नहीं किया गाड़ियों को, किया जहाँ पे जरूरत पड़ी, बट कहीं पे भी हमने जो गाड़ी के अंदर जो लाइव डेटा आता है,
जो बताता है आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, हमने उसको फॉलो करने की कोशिश करी कि यार वहीं पे गाड़ी पे अननेसेसरी प्रेशर न डालें। और उसके बाद तो हमने देखा होगा कि फार्म के ऊपर हम जो गए थे हमारे, तो वहाँ पे तो हमने उबड़ खाबड़ रास्ते में मिट्टी में भी गाड़ी को दौड़ाई, और उसी ये 60 किलोमीटर में वो किलोमीटर्स भी शामिल है जहाँ पे हमने गाड़ी को थोड़े से ऑफ रोड टेरेन पे भी आजमाया है। सो द कार वर्क्स वेल। और अभी भी हमारे पास नाउ वी आर नॉट वेरी एंशियस बिकॉज वी आर अराउंड 60-65 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम, लेकिन 120 किलोमीटर में और भी दिख रहे हैं। सो क्या हम 80% चार्जिंग में 200 किलोमीटर जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आप जैसे जो नॉर्मल मोड है, ड्राइव मोड है, उसमें गाड़ी चलाए, स्पोर्ट्स मोड पे नहीं जाएं, और आपके सामने जो लाइव एनालिटिक्स आता है उसको फॉलो करें। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे नहीं कि यार 120, 130, 140 की स्पीड करनी है, उसका भी अलग मजा है भाई, वो भी करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं करी बिकॉज वी वर एंशियस अबाउट द रेंज एंड टुडेज मेन फोकस वाज कि ऑफ रोडिंग भी करें, उबड़ खाबड़ रास्ते में भी जाए, लेकिन रेंज मैक्सिमम निकाल के आए। तो वो हम कर रहे हैं और उसी पे हम आगे चल रहे हैं। एक सवाल जो कॉमनली काफ़ी सारे लोग पूछते हैं वो है अबाउट बैटरी का पानी के साथ क्या इंटरेक्शन रहेगा। क्या यार बरसात पड़ी, कहीं गाड़ी के अंदर ही शॉक तो नहीं लग जाएगा? बरसात पड़ी, पानी के अंदर पानी कहीं से वहीं से गुजरे तो क्या हमारी बैटरी फेल तो नहीं हो जाएगी? साहब ये IP67 बैटरी है जो कि नेक्सॉन ईवी में यूज़ हुई है। आजकल बाकी कार कंपनीज भी अच्छी बैटरीज यूज़ करती है, सो दैट वोंट बी ए चैलेंज कि पानी में गए और ये ख़राब हो गई। सो वाटर प्रूफ होती है, डस्ट प्रूफ होती है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अभी हमारे सामने भी इनफेक्ट काफ़ी पानी जमा है एंड वी हैव टू पास दैट स्लॉट। नेक्सॉन के साथ दिक्कत नहीं आ रही है, रीजन बीइंग इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। यार देखो, अगर आपको ईवी लेना हो चाहे पीवी पेट्रोल व्हीकल लेना हो, एक बात सिंपल सी है कि अगर आपको व्हीकल ऐसा चाहिए जो ऑफ रोडिंग करेगा, तो बरसात के सीजन में क्या खड्डे बहुत हो जाते हैं। तो इंडिया के केस में तो आप ऐसा व्हीकल लीजिएगा जिसके अंदर अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस हो। और दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये है कि गाड़ी का वाटर वेडिंग कैपेसिटी क्या होना चाहिए, कितना है, क्योंकि आप देखते हैं नीचे चेंबर है, बैटरी भी क्या गीली हो सकती है। तो इन नेक्सॉन्स केस इट इज 300 मिलीमीटर द वाटर वेडिंग कैपेसिटी। वाटर वेडिंग कैपेसिटी इज द हाइट जहाँ से गाड़ी अगर निकलेगी तो ईजिली पास ऑन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 205 किलोमीटर इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन वाटर वेडिंग कैपेसिटी कितनी है? वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 300 मिलीमीटर, विच इज़ डिसेंट इनफ। आराम से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो एक बड़ा खड्डा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, वहाँ से भी आराम से पानी निकल जाएगी 1 फीट तक। तो हम वहाँ से ईजिली पास ऑन कर सकते हैं। Another question which comes up is what would I prefer more? गाड़ी के अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स आए प्रोजेक्टर वाले या फिर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो? We'll test it right now. So हम अभी चाह रहे हैं, रेंज कवर करनी है हमें काफ़ी, और हम अभी हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नेक्सॉन यूज़ करेंगे। उनकी फोकस बड़ा अच्छा है तो विजिबिलिटी बड़ी अच्छी आती है, बट LED मुझे लगता है कि कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो मोटर की बैटरी की जो पावर है वो थोड़ा सा कम कर दें इन कंपैरिजन टू हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। बट लेट्स सी हाउ द इंजीनियर्स हैव डन द जॉब कि वो वापस उतना ही गाड़ी का रेंज कायम रहता है, हम आराम से घर पहुंच पाते हैं बाय कवरिंग ऑल द रेंज। तो वो हमें पता लग जाएगा थोड़ी देर के अंदर। एक क्वेश्चन है, बैटरी बैक नीचे होने की वजह से क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई पत्थर वत्थर तो होती है इंडियन रोड से, कोई भरोसा नहीं, स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ गया, अब गाड़ी टक्करेगी, बैटरी बैक ही टूट गया, अगर चैम्बर खुल जाते हैं इंडिया में, मेरा खुला हुआ है, बैटरी बैक नीचे होना, आई मीन बिकॉज दैट वुड बी इन लैक्स आई गेस द कॉस्ट ऑफ बैटरी। हाँ, तो ये एक अगर कोई ये पूछता है कि जो बैटरी है वो नीचे की साइड में गाड़ी में लगी हुई है और कहीं टक्कर हो गई तो वो टूट गई तो वो तो मेजर खर्चा हो जाएगा, क्योंकि चेम्बर गाड़ी का टूट गया तो ये वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि गाड़ी के नीचे, लेकिन जैसे कि 205 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है, अब उससे भी ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम जा रहे हैं और उसको हम टकरा रहे हैं। सो एज पर द इंजीनियर्स कि ये ढंग से उसको प्रोटेक्टिव शेल्फ में रखा गया है और वो इजीली टूटेगी नहीं। बट अगेन डोंट टेस्ट इट, आई वुड से जस्ट दिस थिंग कि डोंट टेस्ट इट। अगर ऐसा भी ऐसा फील आया कि नीचे वाला हिस्सा अड़ गया कहीं पे, इट्स बेटर टू स्टॉप द व्हीकल। और क्योंकि चाहे ईवी हो, चाहे पेट्रोल व्हीकल हो, चाहे डीजल व्हीकल हो, चेम्बर आप अगर फोड़ना ही पे आ गए तो वो गाड़ी को खराब कर ही देगा, तो वो तो नहीं करना है हमें। So another question is about the battery of the car. Lithium ion battery है, having a power of 30.2 kilowatt hour। तो ये क्या कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? तो बढ़िया बैटरी है और इसको कहते हैं टाटा मोटर्स वाले की फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर प्रूफ मतलब कि यार ऐसा नहीं है कि ये थोड़े समय में डिटेरिएट कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि इट इज़ नॉट एबल टू मैच विद द न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग इनटू पिक्चर। तो ये एक तरह से इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, एक एडवांस मोटर यूज़ करी गई है। और मैं गाड़ी वो चला रहा हूँ जो कि 30,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। उस गाड़ी में भी मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो ये है कि हम वी आर गेटिंग गुड रेंज। लेट मी जस्ट चेक अगेन, ये अभी बता रहा है 50+ अराउंड 50% हमारी बैटरी बाकी है। वी स्टार्टेड विद 79%। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के जो बैटरी का शेल है उसके बारे में, तो IP67 इसका आउटर शेल है विच इज डस्ट रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ इज वेल, वेरी स्ट्रॉन्ग, इट प्रोटेक्ट्स द बैटरी इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो आपकी जो बैटरी है वो गाड़ी के थोड़े नीचे हिस्से में होने के बावजूद काफ़ी सेफ रहेगी और वाटर प्रूफ रहेगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि यार पानी से गुजरे, पानी खराब कर गया बैटरी को, तो वो नहीं रहता। सो दैट आंसर्स अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट कि बैटरी पानी में डूबी तो खराब तो नहीं हो जाएगी।
ओके, गाड़ी क्या बैटरी है वो नीचे है, वो गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगी, फायदा पहुंचाएगी? तो हम बात कर चुके हैं कि इट इज पैक्ड इन ए हाईली प्रोटेक्टिव शेल, और साथ ही में वो गाड़ी के सेंटर ऑफ मास को ढंग से रखती है। उस कारण से गाड़ी के पलटने की, टॉपल होने की संभावना कम हो जाती है, बिकॉज इट्स वेरी हैवी एज वेल। सो दैट्स द रीजन दैट द इंजीनियर्स हैव डिसाइडेड कि वो गाड़ी के नीचे वाले हिस्से में हो। तो एक नेक्सॉन जैसी गाड़ी जिसका शेल काफ़ी हैवी है, वो पलटने की संभावना उसकी कम हो जाएगी अगर उसकी जो बैटरी है, इंस्टेड ऑफ बीइंग लोकेटेड एट द अपर एंड, वो नीचे एंड पे रहेगी कहीं पे। So some people have asked about the transmission of the car कि वो कैसा है नॉर्मल नेक्सॉन से, या फिर हमारे इजी टू ऑपरेट है कि नहीं है। तो अगर हम इसको देखेंगे एक बार, इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसके अंदर ये नॉर्मल मोड, ड्राइव मोड, रिवर्स और स्पोर्ट्स मोड आ रहा है। आज हमने स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी नहीं चलाई है, हमने गाड़ी चलाई है मेजोरिटी ऑफ द टाइम ड्राइव मोड में। स्पोर्ट्स मोड शायद एक जगह पे हमने यूज़ किया था जहाँ पे भी रिक्वायर्ड मोड टॉर्क, लेकिन सिंपल है। बी किया तो गाड़ी ड्राइव कर रही है, एन किया तो न्यूट्रल मोड है, आर किया रिवर्स है, और स्पोर्ट्स मीन्स मोर पावर, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी की जो बैटरी है वो ज़्यादा खपत करेगी। सो दैट्स द थिंग। तो अगला सवाल है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस में डिफरेंस रहेगा अगर हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाली कार को यूज़ कर रहे हैं। तो साहब नेक्सॉन ईवी के अंदर भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। मतलब गाड़ी का जैसे आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो, तो एक्सीलरेटर छोड़ते ही गाड़ी अपने आप से जनरेट करेगी एनर्जी को, और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी बैटरी के अंदर, बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर वहाँ पे स्टोर कर देगी। इस कारण से आप इजीली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, उसकी बैटरी इंप्रूव कर जाएगी, बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव कर जाएगी। इनफैक्ट ऐसा काफ़ी बार देखने को हुआ है कि पहाड़ी एरियाज में कोई ऊपर से नीचे गाड़ी उतर रही है, जब उतरनी शुरू हुई तो बैटरी का बैकअप कम है, जब नीचे तक पहुंची क्योंकि अपने आप ग्रेविटी के कारण नीचे रोल आउट कर रही है, एक्सेलरेटर यूज उतना नहीं हो रहा है और अपने आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग लग रही है, तो नीचे पहुंचने तक थोड़ी सी इंप्रूव कर रही रेंज। तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स द ड्राइवर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और ये नॉर्मल कोर्स में भी काम करती है। हम आए दिन जो भी गाड़ी चला रहे होते हैं वहाँ पे हमारे डेफिनेटली काम आती है, रीजनरेट होती रहती है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। विल द एक्सपीरियंस बी डिफरेंट? यस, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए पेट्रोल और डीजल व्हीकल। क्योंकि एक पेट्रोल और डीजल व्हीकल के अंदर क्या होता है, आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी एक्सेलरेटर दबाते हो, गाड़ी भागती है, एक्सेलरेटर छोड़ते हो तो गाड़ी रोल करती रहती है टिल द टाइम यू अप्लाई द ब्रेक्स। लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार को जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे, ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे, आपने सिर्फ एक्सेलरेटर छोड़ा तो अपने आप ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपको लिटरली फील होगा गाड़ी रुकनी शुरू हो गई। इमीडिएटली नहीं रुकेगी, एक झटके के साथ नहीं रुकेगी, लेकिन गाड़ी की स्पीड धीमी होनी शुरू हो जाएगी। तो वो आपको ध्यान रखना होगा व्हाइल ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से एक्सेलरेटर पैर रखिए और गाड़ी चलाइए। जब आप एक्सेलरेटर छोड़ेंगे रीजनरेशन शुरू हो जाएगा। अगला सवाल है, अगर हम अटक गए कहीं पे, यार हम गए थे घर से और किसी होटल में रुकना पड़ गया, क्या हम गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे कहीं से भी? इज इट पॉसिबल? या फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि हम कहीं पे चार्जिंग स्टेशन तक जाएं? इज इट पॉसिबल और नॉट? देखिए 220 वोल्ट और 15 एम्पेयर, यानी कि 220 वोल्ट का जो कहीं भी आपको चार्ज मिल जाता है, नॉर्मल जो रूम के अंदर पावर सॉकेट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप इनकी मदद से चार्जिंग कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी गाड़ी कहीं भी चार्ज कर पाएंगे, लेकिन अगर वो फास्ट चार्जिंग नहीं है तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, आपको 7-8 घंटे लग जाएंगे गाड़ी को फुली चार्ज करने के लिए। तो वो एक चैलेंज है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, अभी रहेगा। जो भी ड्राइवर्स हैं जो ईवी चला रहे हैं उनके साथ टिल द टाइम वी हैव अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दैट। लेकिन हाँ, किसी भी नॉर्मल पावर सॉकेट पे काम करता है, क्योंकि हर एक पावर सॉकेट नॉर्मल 15 एम्पियर का होता है, तो दैट वर्क्स फाइन विद दैट। एक सवाल है रिलेटेड टू नेक्सॉन ईवी, लेकिन डायरेक्टली ईवीज के बारे में नहीं है, नेक्सॉन के बारे में है। मैं उसको भी ले लेता हूँ कि क्या नेक्सॉन ईवी भी उतनी सेफ है जितनी नॉर्मल नेक्सॉन है। जैसा कि आप जानते होंगे, नेक्सॉन एक 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड गाड़ी है ग्लोबल एनकैप के द्वारा, ये उसी शेल पे बनी हुई। जो ईवी भी है उसका भी आउटर शेल वही वाला है। सो वी कैन डेफिनेटली बिलीव कि ये वही क्रैश टेस्ट रेटिंग में भी ये उतनी सक्षम रहेगी, क्योंकि इसमें वैसा ही आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, वैसे इसके क्रम्पल जोन्स है, वैसी बॉडी शेल है। सो इट विल बी लाइक इक्वली प्रोटेक्टेड। एक अलग तरह का ऑब्जर्वेशन ऐसा देखने को आया है कि जो काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है आजकल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफरेंस देने लगे हैं। इशू, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? आई थिंक इसका सीधा सा रिलेशन नॉइज पोल्यूशन से है। जैसा हमने देखा, जो नेक्सॉन ईवी है वो बिल्कुल साइलेंट है। मतलब आपके साइड में आके अगर ये गाड़ी खड़ी हो जाए तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। बिल्कुल साइलेंट, नो साउंड एट ऑल। तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट जोन्स और इन सब एरियाज़ में अगर आप शोर मचाते हुए जाएंगे तो ना तो आपको कोई वाइल्ड लाइफ दिखेगी, और दूसरा जो वाइल्ड लाइफ वहाँ होगी जो आपको दिखनी नहीं रही है वो भी परेशान होगी। तो शायद इसलिए गवर्नमेंट ऐसे जोन्स में फॉर द सेक ऑफ दी सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर कर रही है कि वो साइलेंट हो। हाँ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एंड न्यू यूज़। अगली बार अगर आप कहीं पे वाइल्ड लाइफ सफारी करने जाओ, अरे रणथंभौर जाओ जयपुर के पास, तो फिर आप एक ईवी लेके जाइएगा।
क्योंकि वाइल्ड लाइफ को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आप ईवी ड्राइव कर रहे हैं। अब एक सीधा सवाल है, सीधा सवाल ये कि सच बोलने के लिए कि गाड़ी को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो कितने चार्ज में गाड़ी कितना चलेगी, कितना टाइम लगेगी, और ये अलग अलग सवाल है। चलिए एक करके सबको आंसर करते हैं। पहला, कंपनी एआरआई सर्टिफाइड कितना क्लेम करती है? 312 किलोमीटर इन फुल चार्ज कंपनी क्लेम करती है। मतलब आपने गाड़ी को पूरा चार्ज कर लिया तो ये करीब 312 किलोमीटर आपकी जर्नी को कवर कर देगी। क्या ये इतना कर पाती है? Now it depends on the driving behavior. It's actually a bit tough but bit difficult कि रियल लाइफ में इसको रेप्लिकेट किया जाए। लेकिन जैसे आज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जो ये गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अराउंड 79% चार्ज में 200 किलोमीटर टच कर पाऊंगा। तो वो हाँ, काफ़ी हद तक आपके ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है 200 फुल चार्ज में 200 किलोमीटर अचीव करना पॉसिबल है नेक्सॉन ईवी के साथ। अगर आप थोड़ी बहुत ऑफ-रोडिंग करते हैं, गाड़ी को सलीके से चलाते हैं, थोड़ा सा अभी जाते समय वापस हम 80 में चला रहे हैं, आते समय मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी वर एट 70 kmph। तो जाते समय लाइट भी जल रही है, तो जाते समय गाड़ी की लाइट सारी ऑन है और हमने स्पीड 80 तक रखी हुई है। बट इट डजंट सीम कि यार हमें कोई दिक्कत आने वाली है। हम 85 किलोमीटर ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारी बैटरी 41% अभी बाकी है। सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू टच 120, 25, 130 किलोमीटर्स ईजिली विद 79% चार्जिंग। इसके साथ हमने शुरुआत करी थी। अब अगला सवाल कि गाड़ी को अगर हम घर पे चार्ज करते हैं पास सॉकेट से 15 एम्पियर के, कितना टाइम लगेगा? कंपनी देती है फिगर्स जो कि 80% तक ले जाते हैं। 8.5 घंटे में आप 80% चार्ज कर सकते हैं अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो अपने नॉर्मल करंट के साथ। लेकिन अगर आपके पास डीसी डायरेक्ट करंट है, जो कि आपके पास कुछ वर्कशॉप्स पे, शोरूम्स पे, आजकल जो कार कंपनीज ईवीज दे रही है उनकी शोरूम्स अवेलेबल है, कुछ जगहों पे मिडवेज पे इनफेक्ट ईवी स्टेशंस लग गए हैं आजकल जो हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप 1 घंटे के अंदर 80% चार्ज कर सकते हैं। तो घंटा पर 60 मिनट मतलब लग जाता है अगर आप फास्ट चार्जर से भी यूज़ कर रहे हैं। आई होप जल्दी से हमारे पास ऐसे चार्जर आ जाए तो 10 मिनट के अंदर 80% तक पहुँचा दे, लेकिन अभी तक घंटा भर लग रहा है। अब गाड़ी को चलाते हुए नेक्सॉन ईवी की बात करेंगे तो पावर और टॉर्क कैसा फील हुआ? यार आपने देखा होगा रास्ते में भी कि कहीं पे दिक्कत नहीं आई। गाड़ी काफ़ी टॉर्की है। गाड़ी अपने पास 129 PS की पावर लेके आती है, 245 Nm की टॉर्क लेके आती है, विच इज़ फेयरली गुड फिगर। एक व्हाइल माय फ्रेंड इज ड्राइविंग द कार, क्या कोई लैग नजर आ रहा है पावर में या कंटिन्यूस कंसिस्टेंट सप्लाई है? व्हाट डू यू थिंक? थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो बिल्कुल ही नीडेड है, कोई लैग नहीं है। और बिल्कुल कहना चाहिए जो टर्बो लैग या टिपिकली लैग इवन नॉन टर्बो चार्ज इंजन्स में होता है कि 1500 से 2000 RPM पे जाके आपको अच्छे से टॉर्क फील होता है, वैसा नहीं है। मैं 5 की स्पीड पे भी मैंने जो एक आप देखेंगे एक वीडियो हमने शूट किया है, वहाँ पे मैं काफ़ी गहरे गहरे खड्डे और काफ़ी ऑफ रोडिंग की मैंने, और वहाँ पे स्पीड मैंने बिल्कुल लेस देन 5 किलोमीटर की स्पीड थी। यानी कि आप जितना टॉर्क जब चाहें अवेलेबल है। So the consistent delivery of torque is one additional advantage of EVs अगर ये आप जानना चाहते हैं तो। और मज़ा लेना है गाड़ी का, पूरा दम से चलाना है तो करीब 9.9 सेकंड्स के अंदर आप 0 to 100 कर सकते हो इस कार के अंदर। दमदार है। और करीब 4.6 सेकंड्स के अंदर आप 60 की स्पीड अचीव कर सकते हो, विच इज़ वेरी फास्ट। सो कंसिस्टेंट पावर डिलीवरी, कंसिस्टेंट टॉर्क डिलीवरी एंड अचीवमेंट ऑफ हायर स्पीड्स एट वेरी वेरी मिनिमम टाइम, ये गाड़ी की खास बात है, तो वो गाड़ी को खास बनाता है। एक सवाल था कि गाड़ी देयर आर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि एयर कूल्ड है, ये गाड़ी के अंदर क्या है थर्मल मैनेजमेंट, इज इट एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड? सो दिस कार पर्टिकुलरली नेक्सॉन ईवी इट्स लिक्विड कूल्ड, इसके अंदर ये लिक्विड कूल मैकेनिज्म यूज किया गया। सो दैट आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो इसके अलावा कूलेंट है ना, कुछ समय बाद चेंज करना पड़ता है, गाड़ी में डलवाना पड़ता है, बहुत कॉस्टली नहीं होता, 2000 रुपये पूरा रिफिल हो जाता है और 30,000 किलोमीटर्स पे आपको रिफिल की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज़न्ट अ बिग चैलेंज, वो इजीली आप खर्चा कर पाएंगे। अगर आपने 16 लाख रुपये की गाड़ी ली है तो वो शायद कुछ भी नहीं है, एक महीने के एक वीक के पेट्रोल से भी कम मतलब कम दाम में आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि यार जो गाड़ी का आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो क्या उसके अंदर चार्जिंग कर रहे हैं, क्या उससे भी कोई खतरा हो सकता है? क्या ओवर चार्ज हो गया तो उससे कोई खतरा हो सकता है? कई बार सुनते रहे मोबाइल फोन है, अधिक समय तक इसको चार्ज नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो गाड़ी के अंदर ये सारी टेंशन नहीं करनी है आपको यहाँ पे ओवर चार्ज प्रोटेक्शन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शॉक के कारण बैटरी बर्स्ट नहीं होगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट प्रोटेक्शन कोई आपके शॉर्ट सर्किट वगैरह इजीली नहीं होंगे, दैट्स व्हाट द कंपनी इज सेइंग। तो एज फार एज द यूजेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, द चार्जिंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड, आपको वहाँ पे आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। दैट वुड बी फेयरली इजी फॉर यू एंड सेफ एज वेल। एक अलग सवाल आया है कि नेक्सॉन एक नॉर्मल भी चल रही है, नेक्सॉन एक ईवी भी चल रही है, क्या दोनों सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है? तो जी हाँ, डायमेंशन ऑलमोस्ट एकदम सेम है। 2498 मिलीमीटर का व्हील बेस है दोनों ही गाड़ियों के अंदर, विड्थ आपको 1811 की मिल जाती है। तो डायमेंशन वाइज बोथ कार्स आर सेम। अंदर गाड़ी का दिल, एक के अंदर आईसी इंजन है, एक के अंदर इलेक्ट्रिक बैटरी है, दैट्स द डिफरेंस।
एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी आया कि सारे टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में और जहाँ पे भी रोड पे कई बार डेमो व्हीकल्स भी देखते हैं, नेक्सॉन के तो ब्लू कलर वाला दिखता है, क्या सिर्फ ब्लू कलर में ही आती है? नहीं नहीं यार, इसके अंदर तीन कलर ऑप्शन है इनफैक्ट, एक ब्लू, एक वाइट और एक सिल्वर, ये तीन कलर ऑप्शन इसमें आते हैं। हाँ, इसमें ब्लू हाईलाइट्स आएगी आपको, चाहे आप कोई सा भी लें, समवेयर इट इंडिकेट्स दैट इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। और एक चीज़ बताऊँ आपको, अभी गाड़ी चलाते समय भी ना कई बार हम कहीं से भी थोड़ा स्लो करते हैं तो अगल बगल वाले लोग देखते हैं, जहाँ पे हम नीचे उतर रहे थे तो लोग पूछ रहे थे। सो वन ऑफ द क्लियर कट एडवांटेज, आई वोंट कॉल इट एन एडवांटेज स्पेसिफिकली, लेकिन जो प्राइड ऑफ ओनरशिप वाली फीलिंग होती है वो डेफिनेटली आती है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो। यू आर एन अर्ली एडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। इशू क्या आपने फील किया ऐसा कि यार लोग देख रहे हैं गाड़ी को? हाँ, शायद वो जो ब्लू लाइन्स है, जो ब्लू इंसेंट्स है जगह जगह, उनकी वजह से लोग जरूर एक बार पलट के देख रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या है, नंबर प्लेट नंबर आपको प्लेट खाली मिल जाती है, तो लोग कहते हैं यार कुछ तो डिफरेंट, एंड देन दे आस्क क्वेश्चंस। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है कि यार ये क्या रेंज अच्छी है, क्या कहाँ घर में भी चार्ज कर लेते हैं, क्या क्या पेट्रोल पंप जाने की टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है क्लियर कट प्राइम जो फीलिंग आती है वो फीलिंग आ जाएगी कोई भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर है तो। अगला सवाल है, इज इट अ कनेक्टेड कार? लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग IRA टेक्नोलॉजी इन अ नॉर्मल नेक्सॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक नेक्सॉन हैविंग? सो यस, इट्स अ कनेक्टेड कार। आजकल सारी कार्स कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी कार हो मार्केट में वो एक कनेक्टेड कार हो, और इसके अंदर भी कनेक्टेड कार है। इसको Z कनेक्ट टेक्नोलॉजी बोला जाता है कि ऐप के थ्रू आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। 35 कनेक्टिविटी फीचर्स गाड़ी के साथ आते हैं। आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी का इंट्रूजन अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं, आपको आप फेलो ड्राइवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया, जो भी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उनका भी ड्राइविंग बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं, खुद का बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं, गाड़ी के हॉर्न बजा सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं मैप पे कहाँ पे अगर कोई चोरी करके ले गया तो गाड़ी को आप इमोबलाइज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल सेंटर। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कनेक्टिविटी वाले हैं। प्राइम इसमें 35 फीचर्स हैं, और दैट्स अनदर वीडियो फॉर यू जहाँ पे मैं आपके साथ ये फीचर्स डिस्कस करूँगा और इनका यूजेबिलिटी भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यूजेबिलिटी ऑफ द चार्जर। कैसे यूज़ करना है, क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है और कैसे इसमें गड़बड़ हो सकती है, आइए बात कर लेते हैं। सिंपल है, गाड़ी का अगर आप चार्जर यूज़ कर रहे हैं, दो स्लॉट्स में अवेलेबल होंगे, एक नॉर्मल जो 15 एम्पियर वाला चार्जर रहता है और दूसरा आपके पास DC चार्जर रहता है। तो दोनों में से कौन सा आपको यूज़ करना है और क्या प्रिकॉशन देखने हैं वो मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस, अब इसको भी चार्ज कर रहे होंगे, चार्ज करते पहले देखना है कि कहीं पे वायर कटफट नहीं गया हो, कहीं पे कोई वहीं से बेंट नहीं हो रखा हो, स्ट्रेट वायर हो, आप चार्जर में लगा दीजिए। जब गाड़ी में चार्जर लगाते हैं उस समय उसके बाद आप गाड़ी का देख लीजिएगा हैंड ब्रेक जरूर से लगा हुआ होना चाहिए। इतना आप कर लेते हैं, करने के बाद आपको उसके बाद जब चार्जर लग चुका हो उसके बाद आप पावर सॉकेट को ऑन कीजिए। आपने पावर सॉकेट ऑन कर दिया, गाड़ी चार्ज कर ली, चार्ज करने के बाद आपको लगता है कि यार चार्ज हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू विथड्रॉ द चार्जर। तो पहले मेन पावर सप्लाई ऑफ कीजिए, वेट फॉर 5-10 सेकंड्स एंड देन रिमूव द चार्जर। वो इजीली रिमूव हो जाएगा एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो। द प्रोसेस इज फेयरली इजी एंड फेयरली सिंपल। क्या अगला सवाल है, क्या बिना अर्थिंग के पावर सॉकेट में हम चार्ज कर सकते हैं इसको? नहीं साहब, नहीं कर सकते। आपकी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, वैसे ही पावर सॉकेट आपको यूज़ करना है। जो टिपिकल जो पावर सॉकेट वाला होता है ना, बड़ा वाला सॉकेट, उसके साथ ही इसको आपको यूज़ करना है। उसमें अर्थिंग जनरली हुई भी होती है, तो अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इंश्योर कि वैसे ही सॉकेट में इसको किया जाए। अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो कंपनी साथ में फिट कर देती है, आपको इक्विपमेंट मार्केट में मिल जाता है, लेकिन कंपनी जनरली फ्री दे रही है। टाटा नेक्सॉन के साथ फ्री मिलता है आपको, एक पूरा बॉक्स लगा देंगे आपके पार्किंग में जाके, जहाँ पे आप गाड़ी को अपने चार्ज कर सकते हो। घर पे जब भी घर पहुंचो ऑफिस से चार्ज करो, तैयार है आप। अगला सवाल है, गाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बैटरी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए? हम कभी भी कितना भी चार्ज कर लें या फुल चार्ज में जाना चाहिए? सो इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ योर बैटरी, आपको जब भी चार्ज करो पूरा चार्ज करो। तो आप ऐसा कीजिए कि रात को ला के छोड़ दीजिए, सुबह तक पूरा चार्ज हो जाएगा। सो ऐसा नहीं कीजिए कि यार आधे घंटे, इमरजेंसी में ऑफकोर्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, रेगुलर प्रैक्टिस आप जानना चाहते हैं क्या करनी चाहिए, तो उसको पूरा चार्ज कीजिए जब भी आप चार्ज करते हैं। एक और सवाल है कि गाड़ी को हम चार्ज कर रहे हो तो हमारा चार्जिंग स्लॉट थोड़ा दूर है, क्या एक्सटेंशन कॉर्ड से चार्ज करें? नहीं करना साहब, नहीं कर सकते, नहीं करना है, नॉट एडवाइजेबल। तो आपको क्या डायरेक्टली सॉकेट में होना चाहिए, सॉकेट के पास जाइए। सॉकेट आपके पास घर में ऐसी लोकेशन नहीं है तो आप ऐसी जगह पे लगवाइए जहाँ पे आप सॉकेट तक जाके चार्ज कर सकते हो। डोंट यूज एन एक्सटेंशन कॉर्ड इफ यू आर चार्जिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक सवाल है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं उस समय, और गाड़ी का चार्ज खत्म हो गया, कोई आसपास इलेक्ट्रिक कार भी नहीं है। सो देखिए, ऐसी सिचुएशन है जैसे कि गाड़ी का पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है और पास में पेट्रोल पंप नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? टाटा मोटर्स कह रहा है कि यार वो उनके आप कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, एंड आई हैव सीन इंस्टेंसेस विदिन हाफ एन आवर और 1 आवर वहाँ पे कोई ना कोई पहुँच जाता है और दे कम विद बैटरी बैकअप, जो कि आपकी गाड़ी को जल्दी से 20-20 मिनट में पूरा चार्ज कर देते हैं ताकि आप अपने गंतव्य तक आगे पहुँच सकें। तो दैट्स अ सोल्यूशन बट नॉट अ फुल प्रूफ वन। तो इट्स एज गुड एज कि आपकी गाड़ी का पूरा पेट्रोल टैंक या डीजल टैंक खाली हो गया, वैसे ही आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रिक कैपेसिटी खत्म हो गया है। सो यू हैव टू मेक इंश्योर कि वो नहीं हो। अनदर क्वेश्चन इज, मेरे एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन चलता है, बैटरी तो वो चार्ज ढंग से हो जाएगी क्या, या फिर कोई चैलेंज आने वाला है क्या? तो जो ऑन बोर्ड चार्जर इंस्टॉल करते हैं कंपनी वाले और जो इसका चार्जर होता है वो फ्लक्चुएशन वगैरह झेल लेता है, सो दैट वोंट बी एन इशू। अब अगर किसी का ये सवाल आता है कि यार हमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड वायर चाहिए तो क्या वो किया जा सकता है क्या? तो हाँ, दैट्स पॉसिबल। और जो इंस्टॉलेशन पार्टनर्स हैं किसी भी ईवी के, तो वो आके वो करवा देते हैं।
फिर भी 2.5 मिलीमीटर मिनिमम गॉज होना चाहिए वायर का, और अगर रेंज ज़्यादा है 15 मीटर तक की लंबी दूरी है तो कम से कम 4 मिलीमीटर तक की उसका गॉज होना चाहिए, तो ही वो वर्क करेगा। मतलब दैट्स द सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन वो जो भी इंस्टॉलेशन पार्टनर्स होते हैं वो इंस्टॉल कर जाते हैं। सो वी आर एट अ पॉइंट इन आवर जर्नी जहाँ पे हमारा सफ़र करीब करीब खत्म हो गया है, और जाते समय हमने स्पीड रखी थी गाड़ी की अराउंड 70, आते समय 80-90, बिकॉज वी वर ऑल कंफर्टेबल विद द रेंज। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 54 किलोमीटर की रेंज बची, 28% बैटरी हमारी बाकी है। टाइम आ गया है जब स्पोर्ट्स मोड को यूज़ किया जाए गाड़ी का, तो वो हम अभी यूज़ करेंगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो इट्स टाइम टू यूज़ द स्पोर्ट्स मोड, और गाड़ी केपेबल पूरी है और रेडी फॉर लॉन्च। रेडी फॉर लॉन्च। राइट नाउ इट्स द नॉर्मल मोड, जो कि हमारा, Fasten passenger seat belt. हाँ प्लीज फास्टन द सीट बेल्ट्स। ओके, सो राइट नाउ इट्स द नॉर्मल ड्राइव मोड। इसको हमें स्पोर्ट्स पे लेके आना है। जैसे कि मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहा। रिकमेंड भी कर रहा है कि बैटरी लो है, बट वी डोंट हैव टू गो फार अवे। मैं ओके करता हूँ इसको। अभी हमारी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओह, इट्स अ रॉकेट। ओह माय गॉड। गाड़ी चलाने का असली मजा स्पोर्ट्स मोड में है। टाइम कम है, रात हो रखी है, इस कारण से मैं स्पीड नहीं खींचूंगा। आई हैव टू ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, बट लेट मी जस्ट डू इट अगेन, वंस अगेन, एंड लेट मी सी आगे कहीं पे कोई आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखता हूँ मैं। वो तो दिख ही रहे हैं वहाँ पे कैमरे में, सो यू कैन ट्राई इट ओवर देयर। So sports mode is the mode which gives you maximum power और maximum मजा भी, लेकिन it consumes the battery to the maximum extent। 27% अभी है। Let's see अगले 1-2 मिनट में जब मैं स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाऊंगा ये कितनी बैटरी कंज्यूम करेगी। ओके, सो एक्सेलरेशन इज गुड। मुझे गाड़ी 0 से ऊपर खींचने में दिक्कत नहीं आ रही, एंड हियर इट गोस। So there is no lag whatsoever. The power supply is continuous, and I just hope कि ये शहर नहीं आया होता अभी तो मैं थोड़ी सी और गाड़ी स्पीड खींच लेता। But it's super powerful. It's super powerful. यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि right now sports mode is not recommended because बैटरी थोड़ी सी कम है, लेकिन मजा तो स्पोर्ट्स मोड में है। So हाँ भाई, स्पोर्ट्स मोड दिन के एंड में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन कर रहे हो, चला सकते हो, जरूर एक बार चलाएं और उसी के साथ खत्म करें। इट्स इजी टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल विद फुल चार्ज इफ यू वांट टू गो फॉर 200 किलोमीटर्स। इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, और इजीली आप कर सकते हो। जो कहते हैं ना यार, 1 रुपये प्रति किलोमीटर कॉस्ट आएगा बिजली का, तो बस बिल्कुल उतना ही आता है। हाँ, लेकिन क्या रहता है उसमें, आप पूरे समय स्पोर्ट्स मोड में नहीं चला सकते। ये वाली मोड जो है ना सुपर एक्सेलरेशन वाला, ये इसी वाले मोड में होता है। सो वी आर विद इन सिटी लिमिट्स नाउ, तो अभी मैं एकदम स्पीड कर देता हूँ कम, और वापस से टाइम आ गया है हमारे प्यारे नॉर्मल मोड, ड्राइव मोड पे जाने का। इट कंज्यूम्स मिनिमम बैटरी एंड वी विल चेक। हाँ देखो, अभी ये बड़ा धीरे धीरे जो खत्म हो रही थी बैटरी, वो अभी 25 पे आ गई है। वी स्टार्टेड एट 28 और रेंज भी थोड़ी सी कम हो गई है। सो इट कंज्यूम्स द बैटरी क्विकली, दैट इट डज फॉर श्योर। सो टुवर्ड्स द लास्ट लैप, ऑलमोस्ट डन। कितने किलोमीटर्स आए हैं वो भी देख लेते हैं। 114 किलोमीटर, 114 किलोमीटर हमने कम कवर कर लिए हैं। सो आई गेस ये ओवरऑल ट्रिप 120 के अंदर रह जाएगी, राइट? And we'll have another 40-50-60 kilometers also to cover. लेकिन 200 पॉसिबल है क्या? क्या कहते हो? इजीली पॉसिबल है? 50% बैटरी कंज्यूम की है। 79 से हम नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा 50% से, और हम 120 तक करीब चला लेंगे। राइट, तो हाँ, जस्ट अबाउट 200 है विद फन ऑफ रोडिंग एंड एवरीथिंग। राइट, इट्स पॉसिबल। शहर में आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आप ना तो इतनी तेज़ चलाएंगे और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फ़ायदा मिलता रहेगा। लेकिन ड्राइवर हैज टू बी कॉशियस ना। जैसे इसमें जो लाइन दिख रही है कि यार आप सलीके से चलाएं, उसका ध्यान रखेगा तो ही अच्छा कुछ निकाल पाएगा इस गाड़ी से। डेफिनेटली। मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे लोग बोलेंगे कि यार 100 किलोमीटर ही अचीव हुए फुल चार्ज में, 150 डेफिनेटली पॉसिबल, 150 ही हुए। अभी मैंने जब स्पोर्ट्स मोड में चलाई थी तो आई टच द रेड लाइन। अच्छा, वो ऊपर तक पहुंच गया था क्या? हाँ, तो इसमें एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर लाइन देख रहे हैं आप, रेड और ब्लू के बीच में, ये ऊपर नीचे होती रहती है, जस्ट टू सी इफ द बैटरी इज कंज्यूम्ड, इफ यू आर ड्राइविंग सेंसिबली और नॉट।